कि हम इसको हाईटेक बनाएंगे, हम सब कुछ ऑनलाइन रखेंगे, सब कुछ कंप्यूटर से रखेंगे। तो या तो पहले आप ये कर लीजिएगा हमारे देश का जो नागरिक है वह सोच के बाद हाथ धोना जान गया है। जब सोच के बाद हाथ धोना नहीं जाना, आप उसको समझा रहे हो, तो आप फिर इसको हाईटेक कैसे बना सकते हो? गरीब जनता जो गांव में रहती है, उनको एक बार इन्होंने फ्री में सिलेंडर दे दिए। उसके बाद जो सिलेंडर के जो गैस के रेट थे, सब्सिडी थी, वो सब समाप्त कर दिए, रेट बढ़ा दिए गए। स्मार्ट सिटी की बात ना करें, किसान को स्मार्ट बनाने का प्रयास करें, तब तो इस देश का विकास होगा। जो इसकी रीढ़ है वो किसानी तो है, तो ये बात जो कर रहे हैं सिटी बनाए, सिटी में थोड़ा जाएगा किसान खेती करना। ठीक है, तुम कानून लागू कर रहे हो, करो, मान ली हमने तुम्हारी बात, चलो मान रहे हम। बहरहाल जो हमारी आय कैसे बढ़ाओगे वो बता दो हमसे। किसान सड़कों पर आ गया, 2 साल में जब उसके गले में फांसी होगी तभी जो आपसे जो बात करेंगे। हमारी देश की जीडीपी वर्ल्ड में 5वें 4थे नंबर पर पहुंच जाएगी। देखिए 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 2020 के अंत तक हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। आज क्या तारीख है? आज 27 है। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। क्या लगता है आपको 3 दिन में विश्व गुरु बन जाएगा? आपको नहीं लगता है कि मतलब 3 दिन में विश्व गुरु बन जाएगा? अगर 3 दिन में विश्व गुरु बन जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे भाई, मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी ने जितना कहा, मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया अपने 2014 से पहले, उन्होंने जो सरकार थी हमारे देश में केंद्र में, वहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उन पे लगाए। क्या कभी कोई एक भी साबित कर पाई है? एक भी हुआ साबित कहीं कहीं पे? सर, किसान की आय दुगनी करने जैसे मुद्दे इनके थे, तो किसान की आय दुगनी बोला, उसकी तो आधी हो गई। अच्छा, दुगनी हुई नहीं मतलब दुगनी कैसे हो जाएगी भाई? उसके जो डीजल वगैरह के जो रही थी वो नहीं रही। दुगनी से आप ज्यादा हो बात गए। करते विश्व गुरु की। जिस देश में अन्नदाता, अन्नदाता बोलते, दातों से मालिक को बोलते हैं, अपने हक मांगने के लिए वो सड़कों पे पड़ा हो, बीवी बच्चों को वहाँ अकेला छोड़कर, कोई बीमार है, कोई परेशान है, क्या वो देश विश्व गुरु बन सकता है? मोदी जी बोलते थे कि मैं 5 साल के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। क्या बने 5 साल में? उनके 7 साल हो गए हैं, एक भी स्मार्ट सिटी बना? मोदी जी हमारे देश को हाईटेक, मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया तो बना, 1200 करोड़ लगाए हैं उसमें भैया। वो भी तो हुआ नहीं। अब मोदी जी मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं इस देश को हाईटेक बनाऊंगा। अब एक तरफ तो वो बोलते हैं कि मैं इस देश को हाईटेक बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, दूसरी तरफ विद्या बालन एक एडवर्टाइज करती हैं कि सोच के बाद हाथ धुलने चाहिए। जो हमारे देखो, जो सबसे अनपढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति होगा, जिसको अपने मतलब कोई मानसिक रूप से बीमार होगा, वह भी ये जानता है कि सोच के बाद हाथ धुलने चाहिए। इस चीज का एड ये टीवी पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जहां पे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और वही बोल रहे हैं कि हम इसको हाईटेक बनाएंगे, हम सब कुछ ऑनलाइन रखेंगे, सब कुछ कंप्यूटर से रखेंगे। तो या तो पहले आप ये कर लीजिएगा हमारे देश का जो नागरिक है वह सोच के बाद हाथ धोना जान गया है। जब सोच के बाद हाथ धोना नहीं जाना, आप उसको समझा रहे हो, तो आप फिर इसको हाईटेक कैसे बना सकते हो? अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 2012 और 16 के बीच पूरे भारत के किसानों के ऊपर जो कर्ज था वो मात्र 12,15,000 करोड़ रुपया था। तो उसको तो माफ करने में सरकार की जो हाथ भी कांप रहे थे, अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही थी, और उसी समय बिना किसी एडवर्टाइज के उद्योगपतियों के लिए 17,15,000 करोड़ रुपया एक मुश्त, बिना किसी एडवर्टाइज के, बिना किसी बहस के उनको दे दिया गया, क्योंकि उनसे इन्हें कमीशन मिला होगा। तो किसान के लिए तो इनका कोई सहयोग है नहीं, और किसान को देखते हुए पिंडली कांपती हैं। कई सारे यहाँ पोस्टर लगे हैं कि किसानों घर घर में सिलेंडर पहुँच गए हैं, शौचालय पहुँच गए हैं। तो आप गांव से आए हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप पहुँचे आपके गांव वगैरह में आसपास सिलेंडर? नहीं, जो गरीब जनता जो गांव में रहती है, उनको एक बार इन्होंने फ्री में सिलेंडर दे दिए। उसके बाद जो सिलेंडर के जो गैस के रेट थे, सब्सिडी थी, वो सब समाप्त कर दिए, रेट बढ़ा दिए गए। अच्छा, रेट बढ़ गए हैं। हाँ, तो उन्हें एक बार फ्री देकर और उनको जो बार बार मोल को खरीदने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये इनकी पॉलिसी थी। अच्छा। हाँ, और जो सरकार की और भी पॉलिसी हैं, किसान विरोधी हैं। वादे किए थे इन्होंने, किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी क्या उसकी तो आधी होगी, क्योंकि डीजल के रेट दुगने से ज़्यादा हो गए। सही बात। उस खाद के भी जो रेट बढ़ गए, लेबर के भी बढ़ गए, मगर किसान की फसलों के कोई वाजिब दाम तो दिए नहीं। पिछले 4 वर्षों से अभी आप सुनो, ये कह रहे थे बढ़ाया ना, पिछले साल का भुगतान ही किया। तो जब 4 साल से इस सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाए और इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा,
तो 10 रुपए में 4 साल में किसान की कितनी आय बढ़ी होगी, जबकि डीजल के एक साल में एक चीज और भी तो सुनो। नहीं 3-4 साल में जो डीजल के रेट कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। खाद का कट्टा 440 से 1240 रुपए का हो गया, 3 गुना बढ़ गया। किसान की फसल के 10 रुपए बढ़े, तो किसान क्या है, किस आधार पर इन्होंने कह दिया दुगनी कराएंगे। क्या हो गई है? केवल झूठे किसान को धोखा देना। इसी तरीके से किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून लाएं ताकि किसान इसका विरोध ना कर सके। मैं आपके चैनल अभी आप कह रहे थे स्मार्ट सिटी की बात, ये कृषि प्रधान देश है, इसमें लगभग 70 से 75% किसान हैं। स्मार्ट सिटी की बात ना करें, किसान को स्मार्ट बनाने का प्रयास करें, तब तो इस देश का विकास होगा। जो इसकी रीढ़ है वो किसानी तो है। तो ये बात जो कर रहे हैं सिटी बनाए, सिटी में था जाएगा किसान खेती करने, अपने खेतों में काम करेगा। उन्हें जो है सब्सिडी पे यंत्र दे, किसी यंत्र दे, ये जो हमारे बीज है, खाद है, ये सब्सिडी पे दे, किसान को डीजल सब्सिडी पे दे, तो हमारे देश का विकास होगा। और रेट किसान का रेट सही है, गन्ने का रेट है। 4 साल हो गया हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 2 महीने गन्ने के रेट हो गए, अभी तक रेट नहीं दिखा उस पर। उदाहरण ये नहीं पता किसान को हमारा रेट क्या, 0 पेमेंट दिख रहे हैं, 0 बैलेंस। समझ, गन्ना हमारा ले रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। अच्छा, 0 दिखा जा रहा है बिल्कुल। ये अभी हो रहा है। हाँ, 0 दिखा है, आज की तारीख में दिख रहे हैं 0। अच्छा, किसान को कोई रेट नहीं दिख रहा अच्छा है। और कह रहे हैं किसान की आय बढ़ा रहे हैं। अभी 4 साल से तुम किसान रेट नहीं बढ़ाया। एक चाय की पत्ती है, समझ, आम आदमी पीता, गरीब भी, मालदार भी, सेठ भी, सभी पीते हैं उसे। वो जो चाय 60 रुपए की चाय थी, आज वो 90 रुपए की चाय की पत्ती है। समझ गए? 150 की भी आती है, 150 की भी। ऐसे भाई 16,000 की भी है जो विदेश चाय जा रही है। जो आम चाय बता रहे हैं हम आपसे, समझ गए, जो शहरी में बिकती है। हाँ, जो आम चाय, आम रेट, आम बिकती है अपने यहाँ 90 रुपए हो गया वो पैकेट 250 ग्राम का। नहीं समझे? किसान की गेहूँ रेट बता रहे हैं हम 1975 रुपए दे रहे हैं सर किसान को, 1400 से 1500 रुपए बिक रही है। धान 1875 रुपए बता रहे हैं किसान को दे रहे हैं हम रेट। कह रहे हैं ठीक, चैनल पर कहते नहीं कहते हैं ये। धान बिक रहा है 800 रुपए, और कहते हैं किसान की आय बढ़ाएंगे। अरे भी आय कायम बढ़ाओ, आय किस चीज से? मैं ये कह रहा हूँ किसान की आय किस चीज से बढ़ाएंगे भाई? किसान की आय बताओ किस चीज से बढ़ेगी? हाँ, तरीका बताओ कैसे, जब सारी चीजें तो ऐसे हो रही हैं। भाई हम पूछना चाह रहे हैं ना, आय किस चीज से बढ़ेगी? पूछना चाहते हैं हम भाई, यही जवाब हम पूछना चाह रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तुम कानून लागू कर रहे हो, करो, मान ली हमने तुम्हारी बात, चलो मान रहे हम। बहरहाल जो हमारी आय कैसे बढ़ाओगे वो बता दो हमसे। तो किसान की फसल MSP से आधे रेट में आपने दे रहे हो, आपने बर्बाद करा दी। उसके बाद कह रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह कि किसान 2 साल जो प्रैक्टिकल में जो यूज करो। भाई 3 महीने में तो किसान के जो फसल बर्बाद चली गई, सारी जो आधे रेट में बिक गई, किसान सड़कों पर आ गया। 2 साल में जब उसके गले में फांसी होगी तभी जो आपसे जो बात करेंगे। सही बात है। अगर जो आपको कुछ करना तो अब कौन सा बुरा दिन है? कौन सा सुननी चाहिए बात, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए, काफी देर से आप लग रहे हो। मैं ये कह रहा था आपसे, हाँ, जो आपने बात करी कि सरकार कह रही है कि हमने गैस सिलेंडर फ्री दिए, बिल्कुल, हमने शौचालय बनवाए। हाँ, उस चीज का यहाँ पे किसानों के जो ये बिल लेकर आए हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाह रही है। यहाँ पे सिर्फ किसान बिल की बात होनी चाहिए, ना कि हमने पिछले 7 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। मैं सरकार की इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि उन्होंने किसको सिलेंडर फ्री दिए, किसको क्या दिया। बिल्कुल, जो आज की बात है वो होनी चाहिए। जी, जो आज की बात है वो होनी चाहिए, जो आज किसान की पीड़ा है वो होनी चाहिए। किसान जिसलिए आज सड़क पर बैठा है, इस इतनी ठंड में यहाँ पे है, उसकी पीड़ा की बात होनी चाहिए, ना कि हमने कि कोई किसको क्या सिलेंडर दिया, किसको कितना शौचालय बनवाए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।